इंडिया अलायंस ने 10 चैनलों के 14 एंकरों का बहिष्कार किया है। कांग्रेस बोली, नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे, हमारा मकसद नफरत मुक्त भारत। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया ने 10 चैनल्स के 14 टीवी एंकर्स का बाइकआउट करने का फैसला किया है। उन्होंने इसके लिए न्यूज एंकर्स की लिस्ट भी जारी की है। इन एंकर्स के नाम अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची परासर, रूपिका लियाकत, शिव आरुर, सुधीर चौधरी और सुशांत सिन्हा है। सभी अलग अलग टीवी चैनल के शो होस्ट करते हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट जारी करके कहा, हर रोज शाम 5 बजे टीवी चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इंडिया की तीसरी बैठक में बनाई गई 5 कमेटियों, जिसमें मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटियां बनाई गई। 5 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में दिल्ली में इंडिया के कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। इसमें मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कैंपेन की तैयारी पर चर्चा हुई। साथ ही 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। इंडिया की चौथी बैठक दिल्ली या भोपाल में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस इंडिया की चौथी बैठक दिल्ली में होगी। हालांकि इस बैठक के भोपाल में भी होने की चर्चा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर भी ये तमाम वीडियो वायरल होते हैं। जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके भी और उन 14 एंकरों की लिस्ट जारी करके कहा है कि ये नफरत का बाजार गर्म करते हैं, हम इस बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे। लगातार हम भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर किस तरह से ये टीवी चैनलों के एंकर और लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर रोज शाम 5 बजे डिबेट तो करते हैं, लेकिन उस डिबेट पे आखिर क्या कुछ होता है, इसका विरोध करते हुए इंडिया गठबंधन नजर आया है। लेकिन आखिर अब डिबेट कैसे होगी? विपक्ष का जब कोई नेता सवाल जवाब करने के लिए नहीं होगा तो आखिर ये टीवी चैनलों पे जो डिबेट होती है उसमें क्या कुछ होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन है 14 एंकर जिनका बाइकआउट इंडिया गठबंधन ने किया है। कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो देश में भड़काऊ बहस कराते हैं, उनकी सूची जारी कर कर उनसे इंडिया अलायंस उनके शोज पे जाना बंद करेगी। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं। जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक है, जायज, इनको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडियन अलायंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं बॉयकॉट करने वाले पत्रकार। जिन लोगों के दिल काले होते हैं ना, वही ब्लैकलिस्ट का कार्य करते हैं। देखिए, जिन लोगों के दिल काले होते हैं ना, वही ब्लैकलिस्ट का कार्य करते हैं। ये जो I.N.D.I.A अलायंस है, इसको आप उत्तर से दक्षिण तक इसकी भूमिका देखो। उत्तर भारत में एक ऐसा दल इस इंडिया I.N.I.A अलायंस का भाग है जो सोचता है कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना गलत कदम है।
दक्षिण भारत में एक ऐसा दल इस I.N.D.I.A. अलायंस का गठबंधन में है, जिसने सनातन धर्म को नष्ट करने का घोषणा कर दी। राष्ट्रपिता बापू जिस सनातन धर्म का निर्वाह करके अपने जीवन के अंतिम सांस तक रहे, उस सनातन धर्म को नष्ट करने की बात की जा रही है और बाकी गठबंधन के दल के मुंह पे जैसे टेप किसी ने लगा दिया है। चुप। जो दल और जो गठबंधन भारत की भूमिका और भारत की नींव को नष्ट करने की बात करेगी, उस गठबंधन को नष्ट करने का काम भारत की 140 करोड़ जनता करेगी। आप हमारे पूर्वी इलाके में जाओ, वहां तुष्टीकरण की गठबंधन की सरकार, चाहे यूपी में देखो, बिहार में देखो, जब वे सत्ता में होते थे, वर्तमान में बिहार में सत्ता में थे, और जब वो यूपी में सत्ता में थे समाजवादी, और मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े उदाहरण हैं तुष्टीकरण की। तो ये जो गठबंधन किसी को ब्लैकलिस्ट करे, जिस गठबंधन को देश की जनता ही ब्लैकलिस्ट करने वाली है। राम किस कमरे में पैदा हुए बताओ, इस कमरे में पैदा हुए या उस कमरे में पैदा हुए। जब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आज घमंडिया अलायंस में है, उसके नेता पूछते हैं भगवान राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की बताइए, जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक है, जायज है, इनको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो आंकड़े गलत थे, सही आंकड़े ये है, क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी आज विश्व में एक रिकॉर्ड नहीं कायम कर रही? क्या G20 सफल हुआ या नहीं हुआ? अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडी अलायंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं बॉयकॉट करने वाले पत्रकार। आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्यों? ये जो नेता है ये भगवान है, ये भगवान पे सवाल उठा सकते हैं, और पत्रकार जो हैं वो नेताओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। द्वारा बाइकाट किया जा रहा है, इस पर सर आप ये हमको नहीं पता, तो ये देखेंगे बताएंगे। हम कहे के लिए पत्रकार के पक्ष में देखिए, जब पूरी आजादी मिल जाएगी सबको, तो पत्रकार को जो अच्छा लगेगा वो लिखेगा, जो मन करेगा। विचार तो है पत्रकार, उस पर कोई नियंत्रण किया जाता है? आज तक हम कभी किए हैं? बोलिए। ये स्थानीय ये सब उनको अधिकार है, उनको कुछ भी करने का। हम नहीं किसी के खिलाफ, गलत बात है। अभी तो जो केंद्र में है वो गड़बड़ करके कुछ लोगों की कब्जा किए हुए इधर उधर कर रहा है। आप लोगों को नहीं पता है, हम तो बराबर ही बोलते हैं, हम तो आप लोगों का इज्जत करते हैं, लेकिन क्या करिएगा, हमसे कुछ पूछते हैं तो कुछ हल्का लिखिएगा। अब बाद में आपको कहेगा नहीं मत लिखो। ये सब क्या कीजिएगा, आजकल तो यही स्थिति हो गई है। हम लोग के साथ जो लोग हैं, उन लोग को लगा होगा कि कुछ इधर उधर हो रहा है। एक निवेदन, हालांकि देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं, आप समझिए कि सबको जब पूरे के तौर पर आजादी कोई पत्रकार को मिलेगी तो हर पत्रकार अपने अपने